नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार स्टार्टअप्स को फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तब से इस तरह की चीज़ें स्टार्टअप्स को बूस्टअप देने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक उनके जरिए कई पोस्ट किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार को देश के हर एक हिस्से, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में युवाओं में ऊर्जा भरी है उन्होंने, उस पर उनको गर्व है। एक आंकड़ा भी मैं आपके सामने रखता हूं। पिछले साल अप्रैल के मुकाबले इस अप्रैल में, यानी कि अगर साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करें, तो स्टार्टअप्स के नंबर में 37% का जंप देखने को मिला है, जिसके जरिए 14% जॉब्स में उछाल आया है। ऐसे में स्टार्टअप जगत के भविष्य की संभावनाओं को तलाशने के लिए हमारे साथ दो दिग्गज इस इंडस्ट्री के जुड़ रहे हैं। एक तो है रचित पोद्दार और दूसरे हैं हमारे साथ प्रतीक तोषनीवाल, जो कि को फाउंडर IVY ग्रोथ एसोसिएट्स हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। तो सर, सबसे पहला रचित जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये आपसे है, यहाँ पे ये बताइए कि भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप समिट आप करते हैं, हर साल करते हैं। इस बार इसका तीसरा फेज शुरू हो रहा है। हमारे व्यूअर्स को बताइए इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे देश के स्टार्टअप्स इस चीज़ों को लेकर बहुत दिलचस्पी लेते हैं। थोड़ा बताइए इसके बारे में, ब्रीफ दीजिए। सबसे पहले मैं सूरत के बारे में बताना चाहता हूँ। सूरत इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। जब हमने 2022 में हमने एक आइडिया को कंसेप्चुअलाइज किया था कि वी वांटेड टू ब्रिंग टुगेदर स्टार्टअप इकोसिस्टम के जितने स्टेक होल्डर्स है, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, स्टार्टअप्स, हम सबको एक ग्रुप में लेके आना चाहते थे ताकि कोलैबोरेशन हो, बहुत सारे इनोवेशन हो। तो हमने 21/72 सूरत स्टार्टअप समिट के नाम से एक पूरा समिट का आयोजन किया, जिसमें 21/72 का मतलब है सूरत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो हम लोग का विजन बहुत क्लियर था कि हम लोग को सूरत को ग्लोबल इकोसिस्टम मैप पे डालना है। हम लोग को बड़े से बड़े स्टेक होल्डर्स को एक ग्रुप में लेके आना और कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज देनी है स्टार्टअप्स को, इन्वेस्टर्स को। और 15 से 16 हजार लोग से ज्यादा हमारे साथ लास्ट ईयर जुड़े थे, जो इस इम्पैक्ट, जो एक स्टार्टअप वर्ल्ड मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। इसमें हमारे 100 कंपनी से ज्यादा जुड़े थे जो हमारे साथ एग्जिबिट कर रहे थे, जो हमारे साथ जो फंड रेजिंग कर रहे थे अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ। 500 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स थे हमारे साथ, 100 से भी ज्यादा वेंचर कैपिटल फंड्स थे। और शार्क टैंक जैसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में से अनुपम मित्तल इस ईयर 2024 में हमारे साथ 3rd सीजन में जुड़ रहे हैं। तो ये पूरा 2.5 दिन का हमें यहाँ पर इसके साथ जुड़ते हैं। अच्छा प्रतीक जी, एक चीज़ बताइए, समिट के जरिए किस तरीके से आप स्टार्टअप्स को फायदा पहुंचाते हैं, थोड़ा सा समझाइए इस चीज़ को। समिट के जरिए दो मेजर फायदे जो हम एकदम क्लियरली बताते हैं लोगों को, एक आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप स्टॉल्स ले सकते हैं, स्टॉल से एग्जीबिशन कर सकते हैं। और हमने देखा है काफी स्टॉल वाले दूसरे स्टॉल के स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। तो ये जो एक प्रोसीजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो होता है, हम 100 या 500 स्टार्टअप जो हमको रजिस्टर करते हैं कि हमको पिच करना है या कैपिटल रेस करना है, उसमें से हमने एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बैठाई है, जिसमें हम टॉप 15 या 20 स्टार्टअप को चुनते हैं और उनका हम पिचिंग करवाते हैं लाइव, जिसका शो का नाम होता है ट्रेल ब्लेजर। उसमें हम पिच करवाते हैं और इन स्टार्टअप्स को मौका मिलता है कि वो कैपिटल रेस कर सकें। और हमारे उस रूम में 200 से 250 इन्वेस्टर्स बैठते हैं और इन स्टार्टअप्स को सुनते हैं। और हमने देखा है कि पहले सीजन में हमने 10 करोड़, दूसरे सीजन में 15 करोड़, और इस साल शायद हम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि इन स्टार्टअप्स को कैपिटल रेस। ठीक है सर। अच्छा रजित जी, एक चीज़ बताइए, आप तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं, आप निवेश करते हैं स्टार्टअप में। क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स कहते हैं यार मेरा आइडिया अच्छा था लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है, तो आप उन दर्शकों को भी ये चीज़ समझाइए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो या फिर कहें कि कहीं ना कहीं लैक हो जाती है चीज़ें, कि जिन स्टार्टअप्स को आप चुनते हैं तो किस आधार पर चुनते हैं कि उसमें निवेश किया जाए, कौन से ऐसे फैसले, कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं यहाँ पर। IVY ग्रोथ एसोसिएट्स में हमने लास्ट 3-3.5 साल में ऑलरेडी 100 कंपनी से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, जिसमें हमने सेक्टर लाइक ईवी, हमने एग्रीकल्चर, फाइनेंस, हेल्थ, इंश्योरेंस, अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि जो उसके पीछे की टीम है, जो स्टार्टअप जो टीम चला रही है, वो टीम कितनी सस्टेनेबल है, क्या वो टीम में वो विजन है वो बिजनेस को स्केल करने का। एंड द सेकंड बिगेस्ट पैरामीटर फॉर अस इज क्या वो बिजनेस इतना स्केलेबल है, क्या उसका टारगेट ऑडियंस जो है, जो उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, क्या वो इतना बड़ा है कि वो कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है। तो हम लोग का ये दो मेजर पैरामीटर्स पे हम लोग की फंडिंग क्राइटेरिया होती है।
और हम लोग बिकॉज हम लोग सेक्टर एग्नोस्टिक है, तो हम लोग सारे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एंड हम लोग जनरली 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक हम लोग हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा प्रतीक जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि सरकार का लगातार फोकस हम लोग देख रहे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर है, अनुकूल माहौल देना है उनको, और लेकिन यहाँ पर मैं कई सारे स्टार्टअप से बात करता हूँ तो कई तरह की चैलेंजेस पर भी चर्चा होती है। आपके हिसाब से अभी मौजूदा वक्त में स्टार्टअप्स को फलने फूलने के लिए और किस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ इंडस्ट्री को समझते हैं, जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को समझाइए कि और कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए यहाँ पे ताकि और स्थिति बेहतर हो सके। तो मैं उससे पहले एक स्टेप पहले जाऊंगा, जो सरकार ने किया है जो काफी लोगों को मालूम ही नहीं है। सबसे पहला जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस स्टार्टअप को एक महोत्सव जैसा बना दिया है। 16 जनवरी अब हर साल नेशनल स्टार्टअप डे की तरह मनाया जाता है। सरकार ने लास्ट 5 सालों में बहुत से ग्रांट्स देने चालू किए हैं स्टार्टअप्स को, जिनके लिए उनको इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी है। पहले स्टार्टअप्स 10-20 हजार के मात्रा में थे, आज के दिन पे 1,30,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि हमको स्टार्ट करने से पहले एक प्रोप्राइटर फर्म बना लेना चाहिए और फिर बना करके बड़ा बनाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपको अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए तो साथ में आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए, जिसमें आपको गवर्नमेंट पे अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि और क्या चीजें इसमें बढ़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द बजट क्लियरली इन स्टार्टअप्स को मोटिवेट करने के लिए जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए बहुत सी पॉलिसीज को लिबरलाइज किया जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मोटिवेशन दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी की तरफ ऑलरेडी सरकार बहुत काम कर रही है, तो हमें लगता है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी आएंगी जिसमें टेक कंपनीज को बहुत सारा फायदा होगा। तो ये सरकार की उम्मीदें हमें हैं, और साथ में हमें लगता है कि स्टार्टअप फाउंडर्स को भी उतना विजिलेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपके सिस्टम बराबर नहीं है तो वो स्टार्टअप सस्टेनेबल नहीं है। तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें लगता है अगर जिसके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सरकार उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी। ठीक है रचित जी और प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 360 डिग्री पूरा स्टार्टअप जगत हमको दिखा दिया थोड़े चंद मिनटों में, और क्या स्थिति है, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर एक स्टार्टअप को ध्यान रखना चाहिए। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। 15 और 16 जून को आपको देखते हैं सूरत। ठीक है, धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे आप ये चर्चा सुन रहे थे हमारे साथ, क्योंकि स्टार्टअप्स को लेके प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार खास तौर पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। और हमने देखा है पिछले कुछ सालों में किस तरीके से स्टार्टअप्स के नंबर दुनिया में भारतीयों की संख्या में कैसे बढ़ोतरी हुई, और भारत में भी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये ओवरऑल चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।